किस तरह से हम वेस्टेज, एक फसल का अवशेष, एक कचरा जो कि फेंका जा रहा है, जला रहा है, सिल्के से, नेपियर से और बम्बू के बने हुए पैलेट एनटीपीसी एक्सेप्ट कर रहा है और साथ साथ यही तीनों प्रोडक्ट जो है आपके ओपन मार्केट में चल सकते हैं। पैलेट के अंदर वो सब खूबी होनी चाहिए जो कि कोयले के अंदर है, क्योंकि अगर इनकी क्वालिटीज में डिफरेंस होगा तो हमारा थर्मल प्लांट भी ऑफ हो सकता है। तो आप देखिए थोड़ी सी टोकर पड़ते ही वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो बायोमास पैलेट होता है वो फाइब्रस होता है, एकदम से पाउडर में कन्वर्ट नहीं। हमें अगर सिस्टम में आना है तो बहुत फास्ट आना पड़ेगा और सिस्टम आने के लिए हमें एक बेस्ट क्वालिटी का प्लांट लगाना है। बड़े शहर हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर, अहमदाबाद, इन सब की बात करें तो यहाँ पर उसी पैलेट की कीमत 12 से 13 रुपए है। आप ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पर बायोमास प्रचुरता है, प्लांट लगाइए और प्लांट को लीज पे दे दीजिए। पूरे देश के अंदर अडानी, अंबानी, आईटीसी, विप्रो, टाटा ऐसे बड़े ग्रुप जो है लीज पे प्लांट लेके श्रेडर मशीन जो हो गई, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड द इनिशियल पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, जिससे कि हम पांचों तरह की पराली है उसको 1 से 2 इंच यानी कि 30 से 50 mm के पार्टिकल साइज। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप जब इस बिजनेस के सर्च में घूम रहे हैं और आज इस वेबिनार में आप जुड़े हैं तो इसका मकसद है आप किसी न किसी बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं और या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप एक बैचलर नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन सब समाधान करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं और अगले 20 मिनट मेरा जो सिस्टम पर रहेगा वो रहेगा किस तरह से हम वेस्टेज, एक फसल का अवशेष, एक कचरा जो कि फेंका जा रहा है, जला रहा है, जिसको सड़ रहा है, जिसको हम एक यूजफुल फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके विषय पर हम बात करेंगे अगले 20 से 25 मिनट। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपके प्रश्न मेरे जवाब। दोस्तों, बायोमास की हम जब बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है पंजाब हरियाणा के अंदर जल रही पराली। हमने कई बार सुना भी है कि पंजाब हरियाणा के अंदर जब कभी पराली जलती है और उसका जो धुआं उठता है उससे दिल्ली के अंदर सांस लेना दूभर हो जाता है। इसका एक कारण है कि जिस पराली को हम जला रहे हैं उससे न केवल एक बहुत मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, बल्कि उसके साथ में हानिकारक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी सिस्टम में आती हैं, जो कि वायुमंडल के अंदर हमारा सांस लेना दूभर कर देती हैं। और इन सब गैसेस से दिल्ली के अंदर पिछले दिनों एक्यू इंडेक्स जो है 500 550 क्रॉस कर गया और वहां पर काफी पीड़ा हुई। तब सरकार ने जाकर के रुझान लगाया, सुप्रीम कोर्ट को भी साथ में लाई और राज्यों की सरकार को साथ में लाई कि हमको इसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, ये कई और साल से हो रहा है। 2018 में सरकार ने पहली बार इसके बारे में विचार किया और तब जाके एक सॉल्यूशन निकल कर आया कि जो भी फसलों का अवशेष, जो फसल के बाद अवशेष जो फील्ड में रह जा रहा है, जिसको कि किसान बेचारा अनजान होते हुए जला रहा है, उस फसल के अवशेष में बहुत ज्यादा जीसीबी होती है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन हमारे पास समाधान ना होने की वजह से, तकनीक ना होने की वजह से हम उसको जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, सड़ा रहे हैं और वो जो फसल का अवशेष है जो कि जल रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, उसके असल के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसके अंदर इतनी पावर है कि जिससे हम लोग एक यूजफुल गैस भी बना सकते हैं। मतलब कि फसल के अवशेष से ना केवल हम एक कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं बल्कि एक यूजफुल पैलेट भी बना सकते हैं। ये सब रिसर्च होने के बाद में आज पिछले 3 साल के अंदर हमारे एक सिस्टम के अंदर तेजी आई है और इस पूरे सिस्टम के अंदर दुरुस्त करने का काम किया एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक पीएसयू है। सरकार के साथ एनटीपीसी ने भागीदारी की और सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेशन लेकर आया कि जितने भी हमारे एनटीपीसी है, जितने भी हमारे थर्मल प्लांट हैं, उन सबको अपनी कोल की कंजप्शन जो सालाना है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 5 से 7% एंड दे हैव टू यूज पैलेट मेड ऑफ एग्रीकल्चर बायोमास, यानी एग्रीकल्चर बायोमास से बने हुए पैलेट उनको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। और आज पूरे देश के अंदर से क्रांति आई हुई है। आज आप सब जो जुड़ रहे हैं, इसका मतलब आप सब कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, किसी न किसी तरह से एक वेस्टेज से फेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि आपका जो आपकी सर्च है उसको हम पूरे इस वीडियो के अंदर शांत कर देंगे। असल में एग्रीकल्चर बायोमास जिसको हम पराली बोल रहे हैं, ये 5 तरह की पराली है। अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा पराली मिल रही है वो है धान की पराली, जिसको हम बोलते हैं राइस स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ। अगर हम बात करें एमपी के अंदर और राजस्थान के अंदर तो सबसे ज्यादा जो पराली मिल रही है वो है सोयाबीन की पराली या फिर सरसों की पराली। हम बात करें गुजरात की, महाराष्ट्र की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें जो पराली मिल रही है वो है सोयाबीन या फिर कॉटन सीड की। इसी तरह से मिडिल इंडिया की बात करें, सेंट्रल भारत की बात करें, या हम यूपी के कुछ पार्ट की बात करें, वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहां पर गन्ने की पत्ती भी मिल रही है। तो ये सब चीजें जो 5 प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, यानी कि धान की पराली, सरसों, सोयाबीन, कपास और गन्ना पत्ती, ये सब अभी तक जाने अनजाने किसान द्वारा फेंकी जा रही थी, क्योंकि किसान के ऊपर प्रेशर रहता था एक फसल के बाद दूसरी फसल का। किसान बेचारा बड़ा अनजान, क्योंकि आज की डेट में फसल की कटिंग जो होती है वो मैनुअली नहीं हो रही है। आज की डेट में फसल की कटिंग करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं, तो जमीन के ऊपर 3 से 4 फीट का अवशेष छोड़ के चले जाते हैं।
किसान के लिए इस अवशेष का कोई यूज नहीं था, तो किसान बेचारा अगली फसल की जल्दी होने की वजह से और लेबर ना होने की वजह से उसमें आग लगा देता था। उससे आग से पराली जलती थी और वायुमंडल प्रदूषित होता था, क्योंकि हवा उस एरिया की नहीं होती थी, हवा दिल्ली की तरफ की होती थी, तो दिल्ली में परेशानी होती थी। अगर वही हवा चंडीगढ़ की होती थी, चंडीगढ़ में परेशानी आती थी। तो बहरहाल इस पूरे सिस्टम से हमने सीखा कि ये जो प्रोडक्ट जो जल रहा था, सड़ रहा था, गल रहा था, उससे हम एक अच्छी खासी जीसीबी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब यकीन मानिए कि जिस तरह से भारत सरकार कोयले के दोहन पर जोर दे रही है, कोयले का दोहन बढ़ा रही है। अगर आपको बता दो, रिकॉर्ड डाटा जो परसों रिलीज हुआ सरकार की तरफ से, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 114 करोड़ टन कोयला सरकार ने जमीन का दोहन करके निकाला है, और उसमें से भी 70% जो कोयला है, लगभग 70 करोड़ के आसपास का जो कोयला है, वो सीधा सीधा जा रहा है हमारा थर्मल बेस्ड कोल प्लांट को, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट को। इसका मतलब 70 करोड़ के आसपास का कोयला अभी हमारा वर्तमान में थर्मल प्लांट को जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का मैंडेशन को अगर हम ध्यान कर लें तो 70 करोड़ का 5% यानी 3.5 करोड़ टन पैलेट की आवश्यकता वर्तमान में हमें अभी है। और 3.5 करोड़ टन को मैं 365 या 350 दिन से डिवाइड कर दूं तो यह आता है 1 लाख टन पैलेट की आवश्यकता अभी हमें वर्तमान में होने लगी है। धीरे धीरे जितने भी हमारे थर्मल प्लांट है वो सिस्टम पाने लगे हैं कि वो सब इसकी यूटिलाइजेशन की तरफ चलने लगे हैं। असल में सीमेंट जितने भी हमारे जो पावर प्लांट हैं बेसिकली सब कोल के ऊपर डिजाइन है, और ये प्लांट जो होते हैं कोई क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, कोई सुपर अल्ट्रा क्रिटिकल है। और क्योंकि इनका जो सिस्टम होता है, इसके अंदर पहले कोल को बिल्कुल बारीक पीसा जाता है, एकदम बारीक पीस करके इसको फिर एक फ्यूल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। एक बिल्कुल बारीक टेल्कम पाउडर से फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं और इसको भट्टी में जला करके स्टीम पैदा होती है। स्टीम से फिर होती है हमारी टरबाइन घूमती है, टरबाइन से हमारी पावर आती है। तो ये प्रोसेस जो होता है इसके अंदर हमें क्या करना है, 5% को फ्यूल को इंट्रोड्यूस करना है एज एन पैलेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैलेट के अंदर वो सब खूबी होनी चाहिए जो कि कोयले के अंदर है, क्योंकि अगर इनकी क्वालिटीज में डिफरेंस होगा तो हमारा थर्मल प्लांट भी ऑफ हो सकते हैं। और ऐसा हुआ भी, तब जाकर के थर्मल प्लांट ने डाटा निकाला तो ये 5 से 7% अभी ऐसा सेफ डाटा है जिस पे हम ट्रायल कर चुके हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं। इस बेस पे हम ट्रायल कर चुके हैं और इतना डाल करके पैलेट को, इतना बायोमास को डाल करके, इतना बायोमास पैलेट को डाल करके हम आसानी से चला पा रहे हैं। क्योंकि इससे ज्यादा जलने पे हमारे हो सकता है कि मॉइस्चर का लफड़ा है, हमारा हो सकता है कि फाइब्रस नेचर का लफड़ा है, क्योंकि कोयला जहां पर ब्रिटल होता है, कोयले को आप देखिए थोड़ी सी टोकर पड़ते ही वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो बायोमास पैलेट होता है वो फाइब्रस होता है, एकदम से पाउडर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कई कारण है जिसकी वजह से 5 से 7% डाटा जो फिक्स हो गया, और 5 से 7% भी कम नहीं है। अगर मैं वर्तमान में बोलूं, आज की डेट की बात करूं, तो इस समय तक सरकार के पास में 20,56,000 टन इतना ही पैलेट मिल चुका है पिछले 3 साल की असीम मेहनत के बाद में। अगर हम बात करें 2018 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद लोगों ने प्लांट लगाना चालू किया, और आज अगर बात करें जितना हमने इसको पूरा संसार में फैलाया है, जितना लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, उस हिसाब से जितने 60 पूरे प्लांट लगे हैं भारत में, उससे अभी 20,56,000 टन मेट्रिक टन 20,56,000 मेट्रिक टन हमको मिला है पैलेट 3 सालों में, 3 साल के अंदर। पहले साल में तो 1 लाख टन ही मिला, दूसरे साल में 3 लाख टन मिला, और जो सबसे ज्यादा मिला है वो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, यानी लास्ट ईयर का। पिछले साल 1 अप्रैल से इस साल के 31 मार्च तक जो मिला है वो है 14,56,000 टन के आसपास का मिला है। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर अभी इसके अंदर जो सबसे तेजी आई है वो इसी साल में आई है, और इस फाइनेंशियल ईयर यानी 25-26 के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि इस डाटा को हम और सुधारें। लेकिन दोस्तों आपने एक अंडरलाइन किया कि जो 20,56,000 टन जो पैलेट मिला है, इसका मतलब सिर्फ 20 दिनों का या 20.5 दिन का ही मिला है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जिस दिन हमारे सारे थर्मल प्लांट जो कि 220 गीगावाट पावर प्रोडक्शन करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट अप करना है हमको, उनकी रिक्वायरमेंट के सामने हमको 5% पैलेट परोसना है, तो वो 70 करोड़ टन पैलेट कोयले के सामने हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है लगभग 3.5 करोड़ टन। और 3.5 करोड़ टन पैलेट मतलब हो गया, 3.5 करोड़ टन पैलेट का मतलब हो गया 1 लाख टन पैलेट पर डे। तो 1 लाख टन पर डे के सामने देखा जाए तो अभी तक 20,56,000 टन मिला है। यानी कि पिछले 4 साल के अंदर, जिसमें कि एक्टिवली 3 साल रहे, उसमें भी एक्टिवली लास्ट ईयर रहा, तो हम जो डाटा ले पाए वो 20 दिन का कोयला 20 दिन का पैलेट ला पाए। यानी कि अगर आप इसको देखें तो अभी बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबा सफर चलना बाकी है। इस सफर को मैं अगर परसेंटेज में बोलूं तो अभी लेस देन 1% हम लोगों ने चला इसके अंदर। ये जरूर है कि अब लोगों के अंदर चेतना आई है, अब लोगों के अंदर ये रुझान आ गया है कि हाँ, हमारा जो वेस्टेज है ये हमारा कीमती है। असल में अगर मैं बोलूं तो आने वाले सालों के अंदर, या आप अभी भी देखें तो जिन जिन एरिया में पराली, जिन जिन एरिया में गन्ना पत्ती, जिन जिन एरिया में हमारा सोयाबीन, मस्टर्ड और कपास हो रहा है, वहां पर किसानों को पता लग चुका है, और किसान अब इसको बेचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने लगे हैं। पिछले 3 साल में सरकार की अवेयरनेस की वजह से 17% पराली को जलाने के केसेस में कमी आई है।
लेकिन अभी भी 83% भूभाग ऐसा है जहां पर पराली जल रही है, सड़ रही, गल रही है। और वो जले तो बॉयलर में जले तो अच्छी बात है, लेकिन फालतू एनवायरमेंट जल करके एनवायरमेंट की जो गर्मी है बढ़ रही है, CO2 मेथेन जैसी गैसेस एनवायरमेंट में आ रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर सिस्टम में आना है तो बहुत फास्ट आना पड़ेगा, और सिस्टम आने के लिए हमें एक बेस्ट क्वालिटी का प्लांट लगाना पड़ेगा जिसमें हम अपने बायोमास पैलेट को जो कर सके वो आसानी से कर सके। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि आखिरकार प्लांट लगे कहां पर। तो दोस्तों प्लांट की जब हम बात करते हैं बायोमास, तो बायोमास कहां मिलेगा? गांव में, क्योंकि हमारी खेती गांव में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पैलेट होता है हमारा हैवी और बायोमास होता है हमारा हल्का। अगर मैं दोनों की डेंसिटी की बात करूं, यानी कि दोनों के भार की बात करूं, और एक एग्जांपल के रूप में लूं दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, तो दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 300 किलोमीटर है। लेट्स से 300 किलोमीटर है, या दिल्ली से अंबाला मान लीजिए आप। अगर मुझे अंबाला से 35 टन पैलेट दिल्ली लाना हो तो उसके लिए मुझे 14 चक्का गाड़ी यूज करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज समझ रहे हैं, 14 चक्का गाड़ी, वो गाड़ी इसमें 14 टायर है, तो 14 चक्का गाड़ी जो होती है उसकी कैपेसिटी होती है 35 टन के आसपास की। तो 14 चक्का गाड़ी में मैं अंबाला से दिल्ली ला सकता हूं 35 टन पैलेट, और मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 80 पैसा पर केजी या 1 रुपया पर केजी। ये समझने की बात है। लेकिन उसी गाड़ी के अंदर, उसी 14 चक्का गाड़ी के अंदर मैं अंबाला से अगर दिल्ली रॉ मटेरियल को भेजता हूं, पराली को भेजता हूं स्पेशली, तो मेरा उस पूरी गाड़ी के अंदर जो पराली आएगा वो 6 से 7 टन आएगा। 6 से 7 टन। कहां पर पैलेट आ रहा है 35 टन, पराली आ रही 6 से 7 टन। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मेरा 1 रुपया पर केजी लग रहा है पैलेट के लिए, वो हमारे पराली के लिए लगेगा 3, 3.5, 4 रुपए किलो। इसका मतलब पराली को ट्रांसपोर्ट करना महंगा होता है और पैलेट को ट्रांसपोर्ट करना आसान है। इससे एक और समझ का आया कि अगर पराली हमको 50 किलोमीटर के अंदर के मिल जाए तो हमें 30-40 पैसा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, वो परवड़ेगा। यानी कि अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपके 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर से अगर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है तो वो सबसे उपयुक्त जगह है। और अगर 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप पैलेट को भेज पा रहे हैं किसी भी थर्मल प्लांट को, तो वो भी उपयुक्त जगह है। इसका मतलब प्लांट लगेंगे गांव की तरफ, पैलेट जाएंगे शहरों की तरफ। ये सिस्टम गांव की तरफ चलने का है। हम सब जो बिजनेस में आना चाहते हैं, हम सबको गांव की तरफ चलना पड़ेगा। प्लांट असल में गांव में लगना चाहिए, तब जाकर के हम पैलेट को शहरों में या शहर के आसपास हमारे जितने थर्मल प्लांट है उनमें बेच सकते हैं। तब जाके हम सफल हो पाएंगे। अगर हम शहर में बैठ के सपना देखेंगे तो मुश्किल है कि हम सफल हो पाए। सफल होने के लिए गांव की तरफ रुख करना पड़ेगा। और दोस्तों असल में बायोमास का भंडारण गांव में ही सफल हो सकता है। कई एकड़ जमीन गांव के अंदर ही होती है, शहर के अंदर इतनी जगह भी नहीं है। और आप समझ लीजिए शहर के बाहर आपने स्टोर भी कर लिया तो शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने की कीमत 1 रुपया 1.5 रुपए के आसपास आ जाएगी। तो पूरे बायोमास के अंदर जो सबसे बड़ा खेल है वो है उसकी कॉस्टिंग का। बायोमास अगर मान लीजिए किसान की तरफ से 1 रुपए भी आ रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में 3 रुपए लग गया तो बायोमास महंगा हो जाएगा। और वैसे भी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बायोमास की आएगी वो कम से कम 2.5 से 3 रुपए किलो आएगी। मतलब 1 किलो बायोमास को पैलेट में कन्वर्ट करने की कॉस्ट जो है वो करीब 2.5 से 3 रुपए की होती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास लिमिटेड भी मार्जिन रह जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस लाइन में काम करना तो आपको गांव की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल है। तो ये बात हुई प्लांट कहां लगने चाहिए। तो प्लांट अगर मैं बात करूं दिल्ली से चंडीगढ़ की बात करूं तो आप लगाइए सोनीपत, पानीपत, करनाल, मेरठ, कहीं भी प्लांट लगा लीजिए, जो भी बड़ी जगह दिख रही है आपको। लेकिन दिल्ली के अंदर प्लांट मत लगाइए और ऐसी जगह प्लांट लगाइए जहां से कि आपके जो जितने भी थर्मल प्लांट है 300, 250, 200 किलोमीटर के एरिया में आ रहे हो तो आसानी से आप सफल हो सकते हैं। और इसमें एक सिस्टम और हम लेकर आए कि अगर आप गांव के अंदर हैं, आप अभी किसान हैं, तो हर 4 गांव के बीच में अगर एक प्लांट लग जाए तो भी सफल हो जाएगा। क्योंकि 4 गांव की खेती से जितना हमको बायोमास मिलेगा वो सफिशिएंट होगा कि हमारे एक प्लांट को साल भर चलाया जा सके। एक 2 टन के प्लांट के अंदर दोस्तों लगभग 7.5 से 8 हजार टन बायोमास की आवश्यकता होगी। और अगर 7.5 से 8 हजार बायोमास को रखने की जगह देख लें तो 1 एकड़ के अंदर लगभग 1.5 हजार टन के आसपास बायोमास बेल के रूप में स्टोर हो सकता है। 2 हजार टन मैक्सिमम मान लीजिए। उस हिसाब से 8 हजार टन के लिए लगभग 4 एकड़ से 5 एकड़ की आवश्यकता होगी सिर्फ बायोमास को रखने के लिए। तो उसमें सबसे बढ़िया है ऐसी जगह लेने से अच्छा आप गांव में स्टोर कर लीजिए और ऐसा प्लांट लगा लीजिए जिससे कि आपको आसानी से विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आवर्स आपको कम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको बायोमास मिल जाए। तो ये आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा, तब जाके आप सफल है। दोस्तों आज आप जब हमसे जुड़े हैं तो आपको ये भी पता होगा, मेरे कई वीडियो आपने देखे होंगे कि मार्केट के अंदर जो कीमत है बायोमास से पैलेट की कीमत है वो 2 तरह की चल रही है। अगर हम बोलते हैं कि 4000 जीसीवी को मानक माना जाए तो 4000 जीसीवी का पैलेट न केवल एनटीपीसी से 997 रुपए दे रही है, वहीं पर अगर हम खुदरा मार्केट की बात करें, शहरी मार्केट की बात करें, हमारे अर्बन एरिया की बात करें जैसे कि दिल्ली एनसीआर, पुणे, मुंबई या चेन्नई, तमिलनाडु का जो बड़े शहर हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर, अहमदाबाद, इन सब की बात करें तो यहां पर उसी पैलेट की कीमत 12 से 13 रुपए है।
ऐसी क्या फर्क है जिसकी वजह से एक मार्केट तो आपसे 12 से 13 रुपए दे रहा है, एक मार्केट 9 से 9.5 रुपए दे रहा है। इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत आपके लिए निर्णायक होगा, आपका रॉ मटेरियल क्या होगा इसके लिए। दोस्तों, हम बात करते हैं, जब एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी सिंपली सेज कि हमारे को भैया पैलेट की जो जीसीबी होना वो 3 से 4,000 के बीच में होना चाहिए। 3,000 जीसीबी से 4,000 जीसीबी के बीच में हो तो हमको पैलेट चल जाएगा। हम आपको 1,000 जीसीबी का 2 रुपए 32 पैसा किलो देंगे, यानी कि 3,000 जीसीबी है तो हम आपको 7 रुपए देंगे, 4,000 जीसीबी है तो 9 से 9.25 रुपए देंगे, हमारा फिक्स। अगर 400 ऊपर लाते हैं तो हमें यूटिलाइज नहीं, 3,000 से नीचे आती है, 2,800 आती है तो हम आपको माल को रिजेक्ट कर देंगे। ये एनटीपीसी का फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन साथ साथ जो एक मेन कारक जो कि पैलेट के लिए डिसाइड होता है वो है उसकी एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। एनटीपीसी का फॉर्मूला है कि जीसीबी 3 से 4,000 के बीच में होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट 14% से कम, एश कंटेंट 15% से 20% के बीच में हो तो वो पैलेट आपको एनटीपीसी को देना है। एनटीपीसी के 3 ही आंकड़े हैं। अगर आप एनटीपीसी को मटेरियल दे रहे हैं तो आपके माल को बनाने के बाद का ट्रांसपोर्टेशन एनटीपीसी दे रहा है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की आपको दिक्कत नहीं है। आपके माल के ऊपर लगने वाले जीएसटी जो है वो एनटीपीसी दे रहा है। लेकिन एनटीपीसी कहता है कि हम जब सबसे पहले गाड़ी आपके हमारे डंपिंग पॉइंट पर आएगी, सबसे पहले हम मॉइस्चर रिपोर्ट निकालेंगे। अगर आपका मॉइस्चर कम है, 14% से कम है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो 14% से ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जीसीबी चेकिंग पे जाएगा और जीसीबी के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। इसका मतलब एनटीपीसी का सिंपल फॉर्मूला है। तो एनटीपीसी 4,000 जीसीबी का आपको 9 साढ़े 9 रुपए दे रहा है, लेकिन उसके साथ में एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट वो दोनों भी इंपॉर्टेंट हो गया। वो आपका होना चाहिए लगभग 14% से कम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, एश कंटेंट 15 से 20% के बीच में हो तो आपको चल जाएगा। अब मैंने जैसा बोला कि वहीं पर खुदरा मार्केट जो है वो आपको 4,000 जीसीबी का वो दे रहा है, आपको 12 से 13 रुपए दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि खुदरा मार्केट के अंदर क्या होता है, हम पैलेट को सीधा पैलेट बंदर के अंदर चला रहे हैं। जहां पर एनटीपीसी पैलेट को कोयले के साथ मिक्स करके उसको पीस करके उससे स्टीम बना करके उससे टरबाइन चलाकर बिजली पैदा कर रहा है, वहीं पर खुदरा मार्केट जो हो गया, ओपन मार्केट जो हो गया, वो शहरी मार्केट जो हो गया, वो पैलेट बर्नर में इसको जला रहा है। उनको साफ साफ सामने दिखती है कि राख कितनी आ रही है। तो पैलेट मार्केट कहता है, जो ओपन मार्केट कहता है कि अगर आपकी जीसीबी 4 से 4,500 के बीच में है, लेकिन आपकी एश कंटेंट 3 से 4% है, मॉइस्चर कंटेंट 6 से 7% है, तो हम आपको 12 से 13 रुपए पर केजी देने को रेडी है। 11.5, 12.5, 13 ये रेट मिल रही है। जो एंड यूजर है वो अभी भी 15 रुपए में ले रहा है, जो ट्रेडर्स है बीच में वो 11.5, 12 रुपए में ले रहे हैं। तो ये मार्केट का सिनेरियो है दोस्तों। तो आपको समझना है कि इस मार्केट में आपको काम करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हो गया दिल्ली, नोएडा, गुरुगांव, बुलंदशहर, खुर्जा, बहादुरगढ़, पलवल, फरीदाबाद, मेरठ, सोनीपत, पानीपत, करनाल, या हम बात करें मथुरा तक तो देख ले तो मेरठ भी इसमें आ गया। इन सब की आज डेली की रिक्वायरमेंट जो है 2,500 टन के आसपास है। आज से 3 साल पहले जब केंद्र और राज्य के बीच फाइट चालू हुई, सीलिंग की चालू हुई, तब कई लोगों ने कन्वर्ट किया जो अपने ट्रेडिशनल फ्यूल थे उनसे धीरे धीरे पैलेट की तरफ आ गए। और आज दिल्ली एनसीआर की जो रिक्वायरमेंट पर डे की वो 2,500 टन के आसपास बन चुकी है। और वर्तमान अवेलेबिलिटी जो है, जो वहां पर अवेलेबिलिटी है पैलेट की, वो 350 से 400 टन के आसपास ही है। यानी कि लोग तरस रहे हैं। और इसका बड़ा कारण है कि लोग सब अपनी फ्यूल की कॉस्ट से छुटकारा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम बात करें, अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 3 तरह के फ्यूल बड़े पॉपुलर है: एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल, शहरी क्षेत्र में। और अगर हम बात करें इन फ्यूल के सामने बात करें हमारे पैलेट की, तो देखिए क्या होगा हमारे पैलेट की, समझ लीजिए। हम बात करते हैं एलपीजी की, तो एलपीजी हमारा आता है 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो में एनर्जी मिलती है हमको 12,000। 100 रुपए 12,000 जीसीबी। अगर 12,000 जीसीबी हमको पैलेट से चाहिए हो तो 12,000 डिवाइड बाय 4,000 यानी 3 किलो पैलेट जलेगा। 3 किलो पैलेट की कीमत हो गई 12 गुणा 3 यानी 36 रुपए। जो काम 100 रुपए का वो 36 रुपए में हो गया। हम बात करते हैं डीजल की, 90 रुपए का डीजल, एनर्जी मिल रही है 8,800। 8,800 एनर्जी अगर हमको पहले से चाहिए हो तो 8,800 डिवाइड बाय 4,000 यानी कि 2.5 किलो पैलेट लगेगा। 2.5 किलो पैलेट मतलब हो गया 30 रुपए का, यानी कि जो काम हमारा 90 रुपए में हो रहा है 30 रुपए में हो गया। सीएनजी 90 रुपए, एनर्जी 8,800, वही काम सीएनजी का जो 90 रुपए में हो रहा है वो हो जाएगा हमारा 30 रुपए में। इसका मतलब दोस्तों जो दिल्ली के लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उनको पता है कि आज हमारी जो लागत है पैलेट बर्नर लगाने में वो तो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ हम फॉर फ्यूचर हमेशा सेव हो जाएंगे। हमारा पैलेट बर्नर तो एक बार लगेगा, हमको कन्वर्ट करना है मान लीजिए डीजल से या हमको गैस से कन्वर्ट करना, तो एक बार हमारा कॉस्टिंग लगेगा। लेकिन हम जो सेविंग कर रहे हैं वो फॉरएवर कर रहे हैं। 1/3 कॉस्टिंग किसको कहते हैं? फ्यूल की कॉस्टिंग तब हो जाती है 1/3 कॉस्ट, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे भारत के अंदर क्रांति आई हुई है। और जितना तेजी से एनटीपीसी का मार्केट बढ़ रहा है उतना ही तेजी से अर्बन मार्केट बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख टन का मार्केट हमारा एनटीपीसी के लिए है,
उसी तरह से अगर बात करें तो 1 करोड़ टन का मार्केट हमारा सालाना ओपन मार्केट का है। 1 करोड़ टन का, 3.5 करोड़ टन का मार्केट मैंने बताया था आपको। एनटीपीसी का 1 करोड़ टन के आसपास का पैलेट की आवश्यकता पड़ेगी हमको पूरे भारत के अंदर। जो एग्जिस्टिंग प्लांट हैं जिनको की पैलेट की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि वो अपने डीजल से, एलपीजी से, सीएनजी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं भारत के अंदर बात करूं तो छोटे छोटे जो पोहा प्लांट है, चिवड़ा प्लांट है, लोहे की फर्नेस है, एल्यूमिनियम की फर्नेस है, बर्तन वाले हैं, या हम बात करें कास्टिंग इंडस्ट्री बात करें, ये सब जो एल्यूमिनियम फर्नेसेस हो गई, ये सब के सब धीरे धीरे अभी जो है एलपीजी, सीएनजी, डीजल इन सबसे पैलेट की तरफ लौटने लगे। और ये अगर सब सफल हो गया तो मान के चलिए न केवल हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, बल्कि हमारी भारत सरकार की जो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पे डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। और भारी भरकम पेमेंट एक उपभोक्ता, एक जो बिजनेसमैन पे कर रहा है इन सबको खरीदने में, वो सब खत्म होगा। और आपको पता है कि सब चीजें किस तरह से मिल रही हैं। अगर हम पैलेट बना करके आत्मनिर्भर बन जाते हैं दोस्तों, तो वाकई में हम एक अच्छा जो आगे का भविष्य क्रिएट कर पाएंगे। और अभी ये भी समझ लें कि जब हम बात करते हैं कि ओपन मार्केट में जो जीसीबी है 4,000 से 4,500 चाहिए, 3% से 4% एश कंटेंट होना चाहिए, 6 से 7% उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो, वो संभव किससे? वो संभव है लकड़ी के पाउडर से, या लकड़ी से, मूंगफली के छिलके से संभव है, बैम्बू के पाउडर संभव है, नेपियर से संभव है। तो ये 4 प्रोडक्ट हो गए जिनसे कि आप अर्बन मार्केट को पैलेट दे सकते हैं। तो अगर आपके पास 4 में से कोई भी प्रोडक्ट है तो आप अर्बन मार्केट के लिए ट्राई कर लीजिए। अगर आपके पास 5 तरह की पराली है तो भी आप एनटीपीसी को ट्राई कर लीजिए। एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी के लिए 5 तरह की पराली हो गई। इसके अलावा एनटीपीसी नेपियर से बने हुए पैलेट एक्सेप्ट कर रहा है, बैम्बू से बने हुए पैलेट एक्सेप्ट कर रहा है, एनटीपीसी मूंगफली से बने हुए पैलेट एक्सेप्ट कर रहा है। तो एनटीपीसी के लिए मानक ये है कि एग्रीकल्चर बायोमास हो या ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जो कि कमर्शलाइज ना हो और जिससे कि हमारे पर्यावरण को हानि ना हो, तो ऐसा एनटीपीसी यूटिलाइज कर रहा है। इस तरह से वुड या वुड का पाउडर ओपन मार्केट के लिए डिसाइड हो गया। एनटीपीसी वुड के बने हुए पैलेट नहीं देगा या मना करता है, और बाकी मूंगफली के छिलके से, नेपियर से और बैम्बू के बने हुए पैलेट एनटीपीसी एक्सेप्ट कर रहा है। और साथ साथ यही तीनों प्रोडक्ट जो है आपके ओपन मार्केट में चल सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक ये समझ लिया कि आखिरकार पैलेट की क्या आवश्यकता है, पैलेट किस तरह से हमारे पूरे सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि पैलेट का यूज कहां कहां हो सकता है। तो पहला यूज मैंने बताया आपको एनटीपीसी, जैसा बताया मैंने आपको, एनटीपीसी 1 लाख टन पर डे या 3.5 करोड़ टन पर ईयर बड़ी रिक्वायरमेंट, और आपको 3,000 से 4,000 जीसीबी। इसकी रेट जो है 7 से 9 रुपए के बीच में मिलेगी बड़ा ग्राहक। एनटीपीसी के प्लांट जो दोस्तों बात करें वो 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1000, 1200, 1600, 1700, 1800 और 2000, 3200, 4760 इस तरह के मेगावाट होते हैं। दूसरा ग्राहक होगा हमारा प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट। प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट मतलब वो व्यक्ति जो कि जैसे आज हमारे बड़े बड़े फिल्म अभिनेता ऐसे भी हैं जो अपना याट लेके चल रहे हैं, अपना एक चार्टर प्लेन लेके चल रहे हैं। इसी तरह से वो बिजनेसमैन जो अपनी पावर प्रोडक्शन खुद कर रहा है, अपना खुद का पावर प्लांट खुद लगा चुका है। और ये पावर प्लांट होते हैं 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट का। ये सब अभी इंपोर्टेड कोल पे डिपेंड है। ये सब अभी 18 रुपए, 19 रुपए, 20 रुपए, 24 रुपए का कोल लेकर आ रहे हैं, उससे पावर बना रहे हैं। ये सब कहते हैं कि अगर हमको 4000 से 4,500 जीसी का पैलेट मिल जाए, इसके अंदर एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट 10% से कम हो, तो हम आपको 10, 10.5 रुपए आसानी से देने को रेडी है और लेना चालू कर दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 200 से ज्यादा प्राइवेट पावर प्लांट है, और पूरे देश की बात करें तो 1500 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट हैं। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा सेक्टर है। तीसरा मैंने बताया आपको दोस्तों ओपन मार्केट, जिसका मैंने बताया आपको ओपन मार्केट में 1 करोड़ टन सालाना की रिक्वायरमेंट अभी वर्तमान में 3 साल में क्रिएट होने जा रही है। इसके लिए आप तैयार रहिए। और बड़ा ग्राहक, क्योंकि आपका शहर का ही ग्राहक है, आपको बाहर नहीं जाना, तो ये सबसे बड़ा ग्राहक। चौथा ग्राहक हो गया दोस्तों सीमेंट प्लांट, क्योंकि सीमेंट प्लांट में अगर आप बात करें तो सीमेंट प्लांट सबसे ज्यादा तरसते हैं अपने सीमेंट के बनाने की लागत में, जो फ्यूल की लागत आती है उससे। अगर आप सीमेंट का एक बैग देखें, 300 रुपए के बैग के अंदर 150 रुपए खर्च हो रहा है उसको बनाने में लगने वाले फ्यूल में। तो सीमेंट प्लांट कहते हैं कि अगर आपके पास बायोमास है, ओनली पाउडर है, तो आप इसको 8 से 10 ml को पाउडर में कन्वर्ट कीजिए, उसकी मॉइस्चर कंटेंट को 15% से नीचे लाइए और हमको दे दीजिए 250 टन, 600 टन पर डे, जितना भी आपके पास हमको दीजिए। और पूरे देश के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और कलबुर्गी सीमेंट, ये तीनों, डालमिया सीमेंट, इन चारों ने अभी ट्रायल चालू कर दिया है, लेना चालू कर दिया है, और पूरे देश के अंदर क्रांति आ रही है कि सीमेंट प्लांट भी इसके अंदर आ रहे हैं। और 5वां सेक्टर है दोस्तों, 5वां बायर है आप स्वयं। यानी अगर आपके पास बायोमास है, अगर आपके पास ओपन लैंड है, आप ऐसे एरिया में बैठे हैं जहां पर बायोमास प्रचुरता है, तो प्लांट लगाइए और प्लांट को लीज पे दे दीजिए। पूरे देश के अंदर अडानी, अंबानी, आईटीसी, विप्रो, टाटा, ऐसे बड़े ग्रुप जो हैं लीज पे प्लांट लेने के लिए बैठे हुए हैं। अभी हमारे कोटा शहर का आसपास 3 प्लांट लग चुके हैं रिलायंस के, जो कि लीज पे जा चुके हैं अंबानी के द्वारा, यानी कि रिलायंस ग्रुप के द्वारा। तो आप वो काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमारा सिस्टम खत्म हुआ कि आखिर पैलेट क्या है, पैलेट को यूज क्या है और कैसे हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। अब सेकंड सेगमेंट हमारा चालू हो रहा है, पैलेट को बनाए कैसे।
यानी कि अगर कोई चीज यूज में है, उसको बनाने का क्या तरीका होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक प्लांट दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जो है वर्सेटाइल प्लांट। वर्सेटाइल मतलब जिसके अंदर मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, जिसके बहुउपयोगी इसको बोलते हैं हम, वैसा प्लांट दिखाने जा रहा हूं। तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्लांट आपको काफी काम आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हम ऐसा प्लांट डिजाइन करेंगे जिससे कि हम ना केवल पराली से, बल्कि हम लोग लकड़ी से, बैम्बू से, नेपर से सबसे पहले बना पाए, तो ऐसा प्लांट डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मशीन जो लगाई है प्लांट के अंदर, वो है शेडर मशीन। अगर आप देख पा रहे हैं, इस शेडर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए दो आर्म है, जिसके अंदर बीट्स लगे हुए हैं। इन बीट्स के बीच में जब पराली की बेल हमारी आती है, तो पराली की बेल इससे 30 से 50 यानी कि 1 से 1.5 इंच के टुकड़े में, 1 से 2 1.5 इंच के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि महत्व आवश्यकता है पैलेट बनाने के लिए। यानी कि श्रेडर मशीन जो हो गई, दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट एंड द इनिशियल पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, जिससे कि हम पांचों तरह की पराली है उसको 1 से 2 इंच यानी कि 30 से 50 mm के पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट। अब जब मैंने कहा वर्सेटाइल प्लांट है, तो मैंने इसी प्लांट के अंदर जो है दोस्तों लगा दिया चिपर मशीन। चिपर मशीन को अगर दिखाऊं, इस चिपर मशीन से हम लोग लकड़ी का और बैम्बू का पाउडर बना सकते हैं। ये दिख रहा है, ये ब्लेड से, इससे हम लकड़ी का, बैम्बू का पाउडर बना सकते हैं इस चिपर मशीन को लगा करके। इससे भी हम लगभग 1 से 2 इंच के यानी कि 30 से 50 mm के चिप्स बना लेंगे। तो हमने पांचों तरह की पराली को इससे कर लिया और लकड़ी को, बैम्बू को इससे प्रोसेस कर लिया। सेकंड स्टेप में दोस्तों, हम यहां से जो हमारा चिप्स निकलेगा उसको लेकर आएंगे हैमर मिल के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं हैमर मिल मशीन है। हैमर मिल क्या करती है, जो आपका पीछे से चिप्स आ रहा है, इसको 6 से 8 mm के पाउडर में कन्वर्ट कर देती है, विच इज द मैंडेटरी पार्टिकल साइज फॉर पैलेट बेकिंग। अभी हमने सबसे पहले जो हमारे बड़े बड़े लट्ठे आ रहे थे या बड़े बड़े पराली के बेल आ रहे थे, उनको 30 से 50 mm के पार्टिकल में कन्वर्ट किया था। उसको हमने आगे करना है 6 से 8 mm के पार्टिकल के अंदर। 6 से 8 mm को बोलूं तो राइस का दाना हो गया या गेहूं के दाने से थोड़ा सा बड़ा, इतना हमको करना है। तो वो हम करेंगे हैमर मिल से। अगर आप हैमर मिल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये हैमर मिल की मेन मशीन है। यहां से एयर से हमारा जो प्रोडक्ट है उठ के आता है साइक्लोन में, और साइक्लोन से प्रोडक्ट हमारा जो है आगे निकलेगा। और ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है डस्ट कलेक्टर है, क्योंकि हैमर मिल में हम जब बायोमास को पीसते हैं काफी डस्ट फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए एक साइक्लोन, डस्ट साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैमर मिल बेसिकली सेकंड स्टेप, बट मैंडेटरी स्टेप। अगर हम बायोमास को पीसेंगे नहीं तो उससे काम नहीं होगा। ओनली राइस हस्क ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पीसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी लगभग सारे बायोमास जितने हैं उनकी सबको पार्टिकल साइज करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप पराली को यूज कर रहे हैं तो आपको शेडिंग करके हैमरिंग करना है। अगर आप लकड़ी को यूज कर रहे हैं तो आपको चिपिंग करके इसके बाद हैमरिंग करना है। ये मैंडेटरी पार्ट है। लेकिन यहां पर एक विराम लेते हैं। विराम ये है कि अगर आपका बायोमास की मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज्यादा है दोस्तों, तो सीधा हैमरिंग नहीं होगी। उस केस में हमको उसको ड्राई करना पड़ेगा, ड्राई की नीड पड़ेगी। तो आपको दिखाते हैं ड्रायर मशीन। और ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है ड्रायर मशीन। ये आप जो देख रहे हैं, ये है फ्लैश ड्रायर। फ्लैश ड्रायर क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं, ये काली भट्टी लगी हुई है। इस काली भट्टी में जब हम हीट पैदा करते हैं और इस हीट को इस फैन से सक करते हैं, तो हमारा बायोमास यहां पर डालने के बाद में बायोमास इसके साथ पूरा ट्रेवल करता है और यहां पर बायोमास सूख के निकलता है। यानी कि अगर 30% मॉइस्चर का बायोमास आप डालेंगे इस फ्लैश ड्रायर में, तो हमको 15% 12% मॉइस्चर मिल सकती है। और इसको फ्लैश ड्रायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम जो इसकी हॉट एयर है, हॉट एयर के साथ में डायरेक्टली इसको ट्रेवल करा रहे हैं। हमारा बायोमास डायरेक्टली हवा के साथ में ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैश। हम मोबाइल में फ्लैश जैसा होता है उस तरह से फ्लैश डायरेक्टली बायोमास को, डायरेक्टली हॉट एयर को एक्सपोज हो गया, इसलिए इसको फ्लैश ड्रायर बोलते हैं। और सबसे फास्टेस्ट मीडियम में इसका ड्राई होता है, और सबसे इजीएस्ट और सबसे चीपेस्ट अगर ड्रायर है तो फ्लैश ड्रायर है। अगर ऐसा बायोमास जो कि उड़ नहीं सकता है हवा के साथ में, ये बायोमास वो हो गया जैसे लकड़ी का पाउडर हो गया, बैम्बू का पाउडर हो गया, पराली हो गई, वो सब इसके साथ ट्रेवल कर सकता है। लेकिन कई बार हमारा बायोमास हैवी होता है, जैसे सरसों तूड़ी हो गई, या हम बात करें तो लकड़ी के चिप्स हो गए। तो ऐसे केसेस में बायोमास को ड्राई करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा रोटरी ड्रायर। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें रोटरी ड्रायर में भट्टी है, काम इसका भी हॉट एयर से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मटेरियल हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है ड्रम से, यानी ड्रम घूम रहा है तो मटेरियल आगे निकल कर आ रहा है, और यहाँ से हमारा जो मटेरियल ड्राई होने के बाद निकल जाएगा। हॉट एयर यहाँ से चलती हुई, इसके साथ चलती हुई साइक्लोन से निकलती हुई आगे आ जाएगी। लेकिन मेन क्या है, यहाँ पर ट्रेवलिंग हो रही है ड्रम के मूवमेंट से, यहाँ पर ट्रेवलिंग हो रही है हॉट एयर के साथ में चलने से, इसलिए ये फ्लैश ड्रायर है, ये रोटरी ड्रायर है। अगर मैं बात करूं वर्सेटिलिटी की बात करूं, तो रोटरी ड्रायर बड़ा वर्सेटाइल है, क्योंकि ये हैवी प्रोडक्ट को भी कर सकता है और लाइट प्रोडक्ट को भी कर सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करना है, वर्सेटाइल प्लांट लगाना, तो रोटरी ड्रायर लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफाइड है कि आप पराली पे काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट स्पेसिफाइड है कि आप बैम्बू पाउडर पे, नेपियर पे, या आप लकड़ी के पाउडर पे काम कर रहे हैं, देन दिस फ्लैश ड्रायर इज गुड एनफ, इससे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक शेडिंग कर लिया, ड्राई कर लिया, चिपिंग कर लिया, और हमने साथ साथ उसको हैमरिंग कर लिया। इस हैमर मिल के बाद में हमारा पार्टिकल साइज आ गया 6 से 8 mm का, हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ गया 12 से 15% का।
उसके बाद हम लेकर आते हैं इस मटेरियल को इस पैलेट मशीन के अंदर। ये जो आप पैलेट मशीन देख रहे हैं, इस पैलेट मशीन को बोलते हैं योलोंग पैलेट मशीन, YULONG, योलोंग पैलेट मशीन। आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। यह पैलेट मशीन चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होती है और ये विश्व की सबसे विख्यात कंपनी है। दुर्भाग्यवश इनका प्लांट चाइना में है, चाइना का टैग लगा हुआ है, अदरवाइज ये विश्व की सबसे विख्यात कंपनी है। हम काफी मशीन की बेच चुके हैं और बहुत सफलतापूर्वक ये भारत के अंदर चल रही है और सबसे ज्यादा डिमांडिंग मशीन है योलोंग पैलेट मशीन। इस मशीन से आप 6, 8, 10 mm का पैलेट बना सकते हैं और किसी भी रॉ मटेरियल का पैलेट बना सकते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल चेंज करना है तो आपको सिर्फ डाई चेंज करना पड़ेगा, बाकी ये मशीन आपकी वर्सेटाइल मशीन है, अपने आप इस पे पैलेट बना सकते हैं। उसके बाद पैलेट बनने के दौरान हमारा जो पाउडर निकल रहा है उसके लिए हम ग्रेटर यूज करते हैं। ग्रेटर से हम पार्टिकल जो पाउडर बन रहा है पैलेट के दौरान वो निकाल लेंगे, उसको हम इसको कन्वे करके कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, उसका पैकिंग कर देंगे। दोस्तों ये 8 स्टेप हो गई, शेडर, चिपर, हैमरिंग, ड्रायर, पैलेटाइजेशन, ग्रेडिंग, कूलिंग और पैकिंग। इस 7 से 8 स्टेप से हम किसी भी बायोमास का पैलेट बना सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि बायोमास का प्लांट वर्सेटाइल होना चाहिए, तो ये जो प्लांट दिखाया मैंने ये वर्सेटाइल प्लांट है। अब आती है बात सेकंड स्टेप में। ये जो प्लांट था ये था नॉन टॉरिफाइड पैलेट प्लांट। ये वो प्लांट था जो कि कोयले का रिप्लेसमेंट बना रहा है, लेकिन कोयला नहीं बना रहा है। आने वाला समय ऐसा भी आएगा दोस्तों, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, जब आपको कोयले की जगह कोयला ही चलेगा, कोयले की जगह नॉन टॉरिफाइड पैलेट नहीं चलेगा। उसका सोल्यूशन आएगा टॉरिफाइड सिस्टम से निकल करके। और ये आप जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है कार्बोनेशन चेंबर। कार्बोनेशन चेंबर जो कि सिमिलर है ड्रायर की तरह, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। इसमें भी आप देख रहे हैं भट्टी है, लेकिन यहाँ भट्टी में लगता है गैस की वजह से चलती भट्टी। ये बायोमास की वजह से नहीं जलती, गैस से जलती है। और इस भट्टी से हम बेसिकली दोस्तों इस पूरे जो हमारा बायोमास चेंबर है इसके अंदर हमारे बायोमास को ले जाते हैं। और यहाँ पर 4 चेंबर हैं। प्री टॉरिफिकेशन, प्री हीटिंग चेंबर हो गया, हीटिंग चेंबर हो गया, पायरोलिसिस चेंबर और कूलिंग चेंबर, 4 चेंबर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हमारे बायोमास को 350 से 400 डिग्री टेम्परेचर से निकाला जाता है कुछ समय के लिए। इससे हमारे बायोमास की डेंसिटी बढ़ती है और उसका वेट कम होता है। अगर हम इसमें 1 टन बायोमास डालते हैं, पराली डालते हैं, तो हमको 300 से 400 किलो प्रोडक्ट बाहर मिलेगा। बट जैसे हमारे पराली की जीसीबी 3200 है, तो हमको जब इससे आउटपुट होकर मिलेगा, जीसीबी मिलेगा, वो मिलेगा 4500 के आसपास जीसी मिलेगा। यानी 3200 जीसी से 4500 जीसी हो गया। एश कंटेंट हमारा 14% है, उससे आ जाएगा 3%। मॉइस्चर कंटेंट हमारा 14% से आ जाएगा 3%। यानी मॉइस्चर एस डाउन, जीसीबी हाई और वेट कम हो जाएगा। यानी कि हमारा 1500 किलो डाला या 1000 किलो डाला तो 500 किलो आ जाएगा। इसका मतलब कम हो रहा है लेकिन क्वालिटी बढ़ रही है। और इसका जो रेट है कोयले से भी ज्यादा है। आज की डेट में बायोमास टॉरिफाइड की रेट जो है 19 रुपए 20 रुपए के आसपास है। इसीलिए ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अभी तक हमने समझ लिया प्लांट के बारे में, किस तरह से हम वर्सेटाइल प्लांट लगा सकते हैं और ऐसा प्लांट का मॉडल मैंने दिखाया। अब आपको मैं लास्ट स्टेप में ले चलता हूं कि आखिरकार प्लांट के क्या क्या मॉडल हमारे पास में है। तो दोस्तों आपके लिए हमारे पास प्लांट के जो है 5 मॉडल है। पहला मॉडल है 500 kg पर आवर, यानी कि 10 टन पर डे, 20 घंटे के अंदर 10 टन बन सकता है। 500 kg पर आवर मतलब 20 टन पर डे। 1 टन पर आवर 20 टन पर डे। 2 टन पर आवर 40 टन पर डे। 5 टन पर आवर 100 टन पर डे और 10 टन पर आवर यानी कि 250 टन पर डे। दोबारा बता रहा हूं, 500 kg पर आवर यानी 10 टन पर डे, 1 टन पर आवर यानी 20 टन पर डे, 2 टन पर आवर मतलब 40 टन पर डे, 5 टन पर आवर मतलब 100 टन पर डे और 10 टन पर आवर मतलब 250 टन पर डे। हम पांचों को समझ लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा ये। पहला प्लांट यानी 500 kg पर आवर यानी कि 10 टन पर डे। इस प्लांट के लिए जगह चाहिए आपको 4 से 5000 स्क्वायर फीट की। बजट चाहिए इसके लिए आपको 60 लाख रुपए का और इसके लिए पावर चाहिए आपको 120 से 150 केवी की पावर की आवश्यकता पड़ेगी। 500 kg का मिनिमम प्लांट, सबसे छोटा प्लांट। दूसरा प्लांट 1 टन पर आवर का, जिसको हम बोलते हैं 20 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी आपको 7 से 10,000 स्क्वायर फीट की। बजट लगेगा लगभग 90 लाख रुपए का और इसके लिए पावर लगेगी आपको 180 से 200 केवी। तीसरा प्लांट यानी 2 टन पर आवर का, जिसको हम बोलते हैं 40 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगी 10 से 15,000 18,000 स्क्वायर फीट की। बजट लगेगा 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का और पावर लगेगी 350 से 350 केवीए। चौथा प्लांट यानी कि 5 टन पर आवर का प्लांट, जिसको बोलते हैं 100 टन पर डे का प्लांट, मोस्ट डिमांडिंग प्लांट फॉर द पावर प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगी दोस्तों 15 से 25,000 स्क्वायर फीट की और बजट लगेगा लगभग 2.5 से 3 करोड़ का। पावर लगेगी 900 से 1000 केवीए। और पांचवा प्लांट यानी 10 टन पर आवर, जिसको बोलते हैं 250 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी 35 से 40,000 स्क्वायर फीट की, यानी 1 एकड़ जगह लगेगी। पावर लगेगी 1500 केवीए और बजट लगेगा 5.5 से 6 करोड़ का। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो मैंने बजट बताया ये सिर्फ मशीनरीज के लिए है। आपको इसके अलावा शेड की जो कीमत है वो भी लगेगी। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें, 2 टन पर आवर का प्लांट, जिसकी मैंने आपको जगह बताई थी 15 से 18,000 स्क्वायर फीट की, उस प्लांट के लिए आपको 20,000 स्क्वायर फीट का या 15,000 स्क्वायर फीट का शेड बनाना पड़ेगा, जिसकी कीमत 500 रुपए पर फीट के हिसाब से लगभग 75 लाख के आसपास आएगी। मशीन की कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। 1.25 करोड़ प्लस 75 लाख का आपका शेड प्लस मशीन हो गया।
ट्रांसफॉर्मर लगेगा इसमें 350 350 केवी का, इसका मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मर कीमत होगी 25 से 30 लाख रुपए की, यानी कि आपका कीमत हो गया 2.25 करोड़ का, यानी 2.25 करोड़ में प्लांट लगेगा। अगर आप वर्सेटाइल प्लांट लगाते हैं, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के बेस प्लांट लगाते हैं तो हो सकता है सस्ता लग जाए। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें बायोमास प्लांट की, तो किसी भी तरह का प्लांट ले लीजिए, उसमें बायोमास की अगर मॉइस्चर कंटेंट आपकी 20% से कम आ रही है और बायोमास आपको 2 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने की कॉस्टिंग जो होती है वो 3 रुपए के आसपास की होती है। जी हाँ, 3 रुपए पर केजी का कन्वर्जन कॉस्ट आता है। 3 रुपए में से 1 से 1.25 रुपए हमारा लाइट का खर्चा होता है, 50 पैसा हमारा मैन पावर का खर्चा हो गया, यानी कि लेबर का खर्चा हो गया, 30 पैसा हमारा मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, 20 पैसा हमारा लोडिंग अनलोडिंग यानी माल पहले लाया फिर दोबारा लाया ऐसा खर्चा हो गया, 20 पैसा हमारा इंटरेस्ट हो गया और 20 पैसा हमारा मिससेलेनियस यानी अदर खर्च हो गए। इस तरह से 2.5 से 3 रुपए का खर्चा हमारा होता ही होता है। इसीलिए अगर आपका बायोमास 2 रुपए का आ रहा है तो 3 रुपए खर्चा आएगा, 5.5 रुपए में आपका प्रोडक्ट बनेगा और एनटीपीसी आपको दे रहा है 7.25 रुपए मिनिमम। इसी तरह से अगर आपका बायोमास में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, मान लीजिए 30% या 40% के आसपास है, उसको सुखाने की कीमत भी हो जाएगी, क्योंकि 1 से 1.25 रुपए एडिशनल हो सकती है। जो बायोमास आपका 2 रुपए का पड़ रहा था वो पड़ेगा 3 साढ़े 3 रुपए में। कन्वर्जन कॉस्ट जो है 3 रुपए की वो फिक्स है, तो वो बायोमास जो आपका मॉइस्चर ज्यादा आ रही थी वो पड़ेगा आपको 6.5 रुपए का और आपको मिल रहा है पैसा उतना ही 7.25 रुपए। तो जो दोनों केस में देखें दोस्तों, तो बायोमास अगर गीला है तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। इसलिए बायोमास का मैनेजमेंट, मॉइस्चर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किस तरह से फीफो सिस्टम से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम से हम बायोमास को प्रोसेस करेंगे, किस तरह से उसको रखरखाव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे हम अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी पूरी बात खत्म हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब हर सिस्टम के कुछ पार्ट अच्छा होता है, उसके साथ कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं। कई सारी चीजों में हम सरकार के साथ में काम भी कर रहे हैं, कई सारी चीजों में हम विसल ब्लोकर में काम कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी भी देते हैं। हम सरकार से हमेशा आग्रह करता है कि जब ये प्लांट लगने गाँव में है, बिजनेसमैन को गाँव में ट्रेवल करना है, तो सरकार के द्वारा जो जमीन को एनए कराने की बाध्यता है, नॉन एग्रीकल्चर कराने की बाध्यता है, इंडस्ट्रियल कन्वर्जन की बाध्यता है, वो खत्म होनी चाहिए, ताकि बिजनेसमैन के लिए आसान हो गांव के अंदर प्लांट लगाना, किसान भी प्लांट लगा सके। दूसरा, गांव के एरिया में प्लांट लगेंगे तो पॉल्यूशन के जो नॉर्म्स है उनको थोड़ा सरल बनाना चाहिए। आदमी को एक मौका देना चाहिए कि प्लांट लगाइए, पॉल्यूशन पे धीरे धीरे काम करते जाइए, इसको नोटिस देना चाहिए। लेकिन सरकार पहले दिन से सख्त है, इसलिए एक बड़ी भारी जो लागत है पॉल्यूशन जो कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने में खर्च होती है, तो सरकार चाहे तो उसमें थोड़ी सी लूपहोल दे सकती है, थोड़ा सा उसमें रिलीज कर सकती है ताकि लोग प्लांट लगा पाए। तीसरा, सरकार एआईएफ यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसके अंदर कई सारी स्कीम लेकर आई है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी लोगों को 10% के आसपास इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। सरकार उसमें 5.5% के आसपास का इंटरेस्ट का लोन लेकर के लोगों को बिजनेस क्रिएट करने में मदद कर सकती है। चौथा, कई सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है, उनमें मशीनरीज पे 12% की जीएसटी चल रही है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर 18% है। इसका मतलब सरकार ने इसको कमर्शियल कैटेगरी में डाला है। सरकार अगर इसको एग्रीकल्चर कैटेगरी में डाल देती है, इस पूरे प्रोजेक्ट को, बायोमास प्रोजेक्ट को, तो इनके ऊपर जो हम मशीन बेचेंगे आपको वो 12% पे जाएगी। बनस्पत हमको इसमें थोड़ा नुकसान जरूर होगा क्योंकि हमारी 6% जीएसटी कम मिलेगी, लेकिन हमारे नुकसान से बड़ा है देश का फायदा। और देश का फायदा तब होगा जब किसान प्लांट लगाएगा, आप जैसे लोग प्लांट लगाएंगे। तो ये चारों चीजें हम सरकार से मानते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिजनेस है किसानों से रिलेटेड, ये बिजनेस है किसानी से रिलेटेड, ये बिजनेस है रॉ मटेरियल जहाँ खेतों में मिलेगा, तो इस बिजनेस में रॉ मटेरियल आपको स्विगी जोमेटो जेप्टो से नहीं मिलेगा। इसमें आपको किसान से टाइप करना पड़ेगा, और किसान से टाइप करने के लिए आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनानी पड़ेगी, उसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अन्यथा किसान बड़ा भोला होता है, आज वो 50 पैसे में रॉ मटेरियल दे रहा है, कल 1 रुपए में देगा, कल 1.5 रुपए में देगा, आपका पूरा प्लांट का बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए वो काम कीजिए, किसान के एग्रीमेंट कीजिए। दूसरा, अगर आपके साथ में आपका दुश्मन दोस्त कोई भी प्लांट लगा लेता है तो उसके ईर्ष्या मत कीजिए, उसके साथ मिलकर काम कीजिए, क्योंकि मैंने बताया 1 लाख टन पर डे की आवश्यकता है और अभी पूरे 4 साल में 20 लाख टन मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना लंबा चलना है। ओनली बायोमास मैनेजमेंट पर काम कीजिए, सब मिलकर काम करेंगे तो साथ में चलेंगे। ये बिजनेस अकेला चल रहा नहीं, सबके साथ में चलने का है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे धैर्य से सुना। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरा नंबर 7073642737 7073642737 7073642737 इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं मॉर्निंग 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक। और उसके बाद आप हमारी फैक्ट्रीज कोटा, पुणे, गुवाहाटी और फरीदाबाद इन सब पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अब आपके प्रश्न मेरे जवाब।